आपने देखना शुरू कर दिया यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद में मौलाना की निर्मम हत्या कर देने का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से आरोपियों ने मौलाना को मौत के घाट उतारा। जमीनी विवाद में पैसे के लेन देन को लेकर मौलाना की हत्या कर देने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने एक महिला 4 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सोनपुर का बताया जा रहा है, जहां जमीयत उलमा हिंद से जुड़े थे मौलाना का नाम फारूक बताया जा रहा है, जो मदरसा भी चलाया करते थे। जमीनी विवाद को लेकर मौलाना की निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ में जहां धारदार हथियार से मौलाना की निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि जमीनी विवाद के चलते पैसे के लेन देन को लेकर मौलाना की हत्या की गई है। मौलाना जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए थे। मौलाना मदरसा भी चलाया करते थे। मौलाना की निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली है। वहीं ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक महिला 4 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने 3 टीमें भी गठित की है और पुलिस कप्तान सतपाल अंतिल की माने तो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए आपको दिखा दे इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। प्रतापगढ़ से महफूज हसन की पूरी रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये आज सुबह जेठवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में किसी पैसे के लेन देन ज़मीन के मामले के संबंध में एक व्यक्ति है, उनको चोट लगी हो और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे एसओ जेठवाड़ा और हम सब लोग पहुँचे थे और वहाँ पर जो परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है। उनके पुत्र असद के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गुणवत्तापूर्वक वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए विधिक कार्रवाई किसी की गिरफ्तारी नहीं अभी तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि विधिवत गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अच्छे से साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इन लोगों की कोई मांग भी थी? इन मांग के संबंध में भी एक लेटर जो हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया था और उसमें शस्त्र सुरक्षा, नौकरी और मुआवजे से संबंधित भी मांगे थी। सभी मांगों के संबंध में कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा जो राजस्व विभाग है और दूसरी टीम है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाए। किस तरह की घटना हुई, क्या है पूरा मामला? हजरत को सुबह घर से बुलवाया, घर को सुबह नहीं कल आया था वो मौलाना फारूक साहब के घर पे। चंदमणि तिवारी नाम है उनका। ज़मीन लगभग 7-8 साल पहले 1 बीघे ज़मीन का सौदा हो रहा था। 10 बिस्वा ज़मीन इनको बैनामा कर चुका है। पैसा लगभग इनसे वो ले चुका है 8 लाख रुपए और पैसा देने की स्थिति में नहीं था। ज़मीन देने के लिए बोलता था। वो ज़मीन उसके पास जो थी वो ज़मीन पप्पू पाणे को बेच चुका है। ज़मीन देने की स्थिति में भी नहीं रह गया वो। तो इनको घर बुलाया, रोज मांगते थे तगादा। इनको कल बोला आप घर आइए सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे घर से निकले हो। एक घर वो वहाँ पे हमारे चाचा का है, बब्बू चाचा का। चाचा के दरवाजे पे 10 मिनट रुके, वहाँ से निकले, फिर चंदमणि तिवारी के यहाँ आए। चंदमणि तिवारी दरवाजे पे इनको बैठाया, अपने कुर्सी दिया, कुर्सी पे बैठे और उसके बाद जो लेन देन की बात इन दोनों की हुई होगी आज एक कल में, तो मैं हुई, अल्लाह जाने क्या हुई। जब आवाज़ आई तब हम लोग भागते पहुँचे वहाँ पे, तो फावड़े और कुल्हाड़ी और गादाला 3 चीज़ से वार हुआ था इनके हजरत के सिर पे और ये जगह पे इनकी डेथ हो चुकी है। पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई? पुलिस प्रशासन मदद हमारी किया है
अभी तक। आगे भी कार्रवाई की उम्मीद है उनसे। आप मौलाना साहब के जो जिनका इंतकाल हुआ, उनके साहबजादे हैं, आपका प्रशासन से क्या मांग है? मैंने प्रशासन के सामने बात रखी, उन्होंने कहा कि हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे, तो हमने कहा जो भी कार्रवाई हो हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन याद रहे कि मांगे हमने अपनी तरफ से कोई नहीं, पूरे जो है जमीयत उलमा प्रतापगढ़ के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने जो उचित समझा, जो बेहतर समझा, वो मांगे उन्होंने उसमें रखी। अब हमको चूँकि ख़तरात हैं, हमें जो है सुरक्षा भी चाहिए, और जो कुछ भी था बाकायदा ज्ञापन हमने जो है डीएम साहब को दे दिया है। दूसरी बात, कितने लोग नामनेट हुए हैं और कितने उसमें लोग अभी तक गिरफ्तारी हुई है? उसमें जो है हमने तहरीर दे दिया है, जिन लोगों का नाम था हमने उसमें दे दिया है, वही लोगों को गिरफ्तार करेंगे। हमने जिन जो थे उन्हीं का दिया है, उसके अलावा किसी का नाम हमारा अलग से हमने नहीं दिया है। पुलिसिया कार्यशैली से संतुष्ट हैं? जी, अभी तक अभी तक हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमने उनसे ये कहा है कि अगर आप हमारे मिट्टी देने से पहले कार्रवाई करेंगे तब हम मिट्टी देंगे, वरना हम जो है मिट्टी नहीं देंगे। हम जो है लाश को लेकर, चाहे हमको जो भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, या हमको जो है उस आदमी को फ़ौरन जो है गिरफ्तार करें और कि उसका इनकाउंटर करें, उसका घर बिल्डोज करें, क्योंकि ये ऐसे आदमी थे, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर एक के वो सहायक बन के हमेशा जो है सबके सर पर हाथ रखे गए। उसको भी जिसने मारा है, उसको जो है उसके घर में खाना नहीं होता था, बेटी के लिए जो है उसके शादी करने के लिए पैसा दिया, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, तब उसको पैसा देते थे। हम लोगों से छिपा के पैसा देते थे कि नहीं किसी घर संबंध रहे हैं उनसे? हमारे संबंध जो है, उन्होंने हमको 10 बिस्सा ज़मीन दिया है और 10 बिस्सा और देना था, उसका पैसा उन्होंने लिया है, तकरीबन 7-8 लाख रुपए करीब है वो, और उसको वही पैसे की बात आ रही, तो वो कल आके जो है अब्बा से कहा कि घर आइए, इस ज़मीन के बारे में बात हो जाए, और बुला के जो है उसने वार कर दिया, हमारे वालिद साहब की जान ले लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद है।